वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 8 पीआरसी जल्दी ही आने वाली है। 7 पीआरसी थी वो 2016 में आई थी, तो इस हिसाब से 8 पीआरसी यहाँ पर 10 सालों में आ जानी चाहिए। तो इस हिसाब से 2026 में 8 पीआरसी लागू होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 8 पीआरसी को लेकर जो कि गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले कर रही है। इसकी वजह से कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो डिले करने की वजह से एक आंदोलन जारी किया गया है और बहुत ही जल्दी आंदोलन होने वाला है। अब ये किस लिए हो रहा है, क्या ऐसी परेशानी हो रही है, डिले क्यों कर रहा है इतना, सारी जानकारी डिटेल तरीके से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं विद एग्जांपल के साथ, जैसा कि मैं हर बार करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरभि विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच चिंता को दर्शाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, उसके मीडियम से आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 8 पीआरसी लागू क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है, या फिर 8 पीआरसी कब तक लागू होगी, ठीक है। और ये आंदोलन क्यों चल रहा है, क्यों आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी, ठीक है। तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, पहला पॉइंट है विश्वासघात और अन्याय। अब देखिए, यहाँ पर सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसके बाद 7 महीनों तक चुप रही। यह चुप्पी लाखों कर्मचारियों के लिए एक तरह का धोखा है, जो महंगाई से जूझ रहे हैं और वेतन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो 16 जनवरी 2025 को यहाँ पर ऐलान कर दिया गया था कि 8 पीआरसी लागू होने वाली है, जल्दी ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद से जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर इसका इंतजार करने लग गए थे, जो कि कम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसको खींचकर 8 महीनों तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसके बारे में चुप रही सरकार। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एम्प्लॉयज़ के साथ धोखा किया गया है, क्योंकि उनको तो नहीं मिलना अभी तक 8 पीआरसी। अब यह बताया जा रहा है कि 2016 में हुई थी 7th पीआरसी, तो इस हिसाब से 10 साल में यहाँ पर 8 पीआरसी लागू होगी 1 जनवरी 2026 में, ठीक है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। देखिए, कल्पना कीजिए कि एक स्कूल ने घोषणा की कि वो अगले साल सभी बच्चों की नई यूनिफॉर्म देंगे, लेकिन फिर वे महीनों तक उस पर कोई बात नहीं करते हैं। बच्चे यूनिफॉर्म का इंतजार करते रहते हैं और उनकी यूनिफॉर्म पुरानी फट चुकी होती है, ठीक उसी तरह के से जैसे कर्मचारियों को महंगाई के कारण मुश्किल है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि ज़रा सोचिए कि एक स्कूल है जहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि इसी महीने आपको एक ऐलान कर दिया जाता है, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि आपको इसी महीने हर बच्चों को, पूरे बच्चों को यहाँ पर नई यूनिफॉर्म बांट रहे हैं हम, ठीक है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है, महीनों तक आपको कोई कुछ नहीं बताता है कि यूनिफॉर्म बांट रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर बच्चे तो इंतज़ार करते रह जाते हैं ना। लेकिन इसी चक्कर में उनकी यूनिफॉर्म फट जाती है, एक टाइम पे लास्ट में फट जाती है। उसके बाद भी यहाँ पर उनको न्यू यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, ठीक है। तो वो तो इंतज़ार करते रहेगा, इस हिसाब से तो उनके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो इसी तरीके से इंतजार कर रहे हैं अपनी पीआरसी का, और महंगाई के कारण मुश्किल में। असंभव समय सीमा। अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 को लागू होना है, लेकिन लेख में बताया गया है कि पिछले वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट देने से 18 से 24 महीने लगे थे। अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए समय पर काम पूरा होना लगभग असंभव है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जो पिछले वेतन आयोग जिस भी टाइम हुए थे, जैसे कि 7th पीआरसी 2016 में लागू हुई थी, 6th पीआरसी यहाँ पर 2006 में लागू हुई थी। तो जितने भी वेतन आयोग अभी तक हुए हैं उन सारों में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है यहाँ पर, ठीक है। समय का मतलब ये हो गया कि बहुत समय लगा है कि 24 से 25 महीने आयोग का गठन होते होते लग गए थे, ठीक है। मतलब लागू होते होते इतना टाइम लग गया था। तो देखा जाए तो 8 से 9 महीने तो 8 पीआरसी को लागू होने में हो गए हैं, लेकिन 2026 में यहाँ पर 8 पीआरसी लागू होनी है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अगर पिछले आयोगों में इतना समय लगा है तो हो सकता है 8 पीआरसी में भी काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है। तो देखा जाए तो 2026 में तो लागू नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है पेंशन भोगियों के साथ भेदभाव।
देखिए यहाँ पर नया कानून सरकार को पेंशन भोगियों के साथ अलग अलग व्यवहार करने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि कुछ पेंशन भोगियों को फायदा मिल रहा है जबकि कुछ दूसरों को नहीं, जो कि समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, यदि सरकार कहती है कि वे सिर्फ उन्हीं पेंशन भोगियों को बढ़ा हुआ पेंशन देंगे जो किसी खास विभाग से है और बाकियों को नहीं, तो यह भेदभाव होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पेंशन भोगी है उनको 8 मिलेगी या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सरकार भेदभाव भी कर रही है। बहुत सारे ऐसे पेंशन वाले हैं जो कि बड़े विभाग से हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पेंशन कम मिल रहा है, तो यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है कि बड़े विभाग वालों को पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है। अब पाखंड और तरजीही व्यवहार, अब इसका क्या मतलब हुआ, एक तरफ तो सरकार कर्मचारी के वेतन के सामने मामले में इतनी देरी कर रही है, वही दूसरी तरफ सांसद मेंबर्स पार्लियामेंट जो कि अपने वेतन भत्तों को बिना किसी कमीशन या देरी के तुरंत बढ़ा लेते हैं। यह एक तरह से दोहरा रवैया बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, ये बोल रहे हैं कि जब हमारी बात आती है तो 8 PRC लागू करनी पड़ती है, संशोधन होता है, उसके बाद मीटिंग्स करनी पड़ती है बहुत सारी और काफ़ी समय लगता है PRC लागू होने में। लेकिन जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको जो भी वो लागू करते हैं, उनकी PRC जब भी लागू होती है तो कोई ज़्यादा मीटिंग नहीं बिठाई जाती। ठीक है, कोई समझौता नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भत्तों का कोई कमीशन वगैरह लागू नहीं होता है और यहाँ पर वो अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं और वो भी बहुत जल्दी बढ़ा दी जाती है उनकी सैलरी। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कार्यवाही का आह्वान, एक और पॉइंट दिया है, लास्ट पॉइंट, सभी समस्याओं से नाराज होकर कर्मचारी संगठन एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की योजना बना रहे हैं और बाकी संगठनों से भी इसमें शामिल होने की अपील कर रहे हैं। उनका मानना है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कोई एहसान नहीं है बल्कि सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कर्मचारी कि सरकार अपना कर्तव्य निभाएं, ये एहसान नहीं कर रहे हैं हम पर, कर्तव्य है आपका, ये आपको निभाना चाहिए। नहीं तो आप सोच रहे हो कि 8वीं PRC लागू करके आप हम पर एहसान करो, ऐसा नहीं। जो कर्मचारी है वो अपने अपने संगठन के साथ एकजुट होकर एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है ये आंदोलन हो भी जाए, क्योंकि 8th PRC में काफ़ी डिले होने वाली है और इस डिले के चलते महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लोगों को, जो कि एम्प्लॉइज है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इस बात से। ठीक है, तो भैया यहाँ पर ये अपडेट थी कि एक आंदोलन शुरू हो रहा है। इस आंदोलन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं इस अपडेट से रिलेटेड। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।